2 साल से तो बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। 1 घंटे में एक बार खाना खाता था मैं, वो भी दाल में रोटी और दूध में रोटी, बस ये खाने पकाने का मुझे बहुत शौक है। घर के अंदर लोग कहते थे, घर वाले बहुएं हमारी कहती थी खाना जो बनवाते हैं ये नहीं खाते हैं। मैं ऐसे निकलता था, मेरा पेट भी खराब रहता था हर वक्त, बहुत कलेश था मेरे जान को, समझ गए। अब ऐसा मुझे लगा रात जब मैंने खाना खाया, डॉक्टर साहब मज़ा आ गया, सही बात जिंदगी का हकीकत। मेरे यार दोस्त मेरे बहू में बोल ली कि तुम तो 25 साल के लड़के बनाए थे डॉक्टर साहब ने। हाँ, तुम्हारे डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी, पता नहीं कौन से जन्म में मैंने काम किया है ऐसा जो डॉक्टर साहब ने मेरा भगवान ने भेजा काम करने के लिए, मेरे लिए, समझ गए। और परिवार और स्टाफ के लोग इतने बढ़िया लोग हैं कि अनजाने आदमी को, रिक्शे वालों को बुलाया फ़ोन करके कि इन देखो फैमिली साथ में है, बगैर होटल करे जाना मत। बेचारा 1 घंटा मेरे साथ रहा, होटल कराएगा तब मुझसे हाथ मिला गया है। मैं तो भगवान से, खुदा से ये दुआ मांगूंगा आपका पूरी दुनिया में नंबर 1 पर जाए और नाम इतना पैदा हो कि मैं पूछूं मत। सही बात, मैं सही बात तस्वीर मिल जाए आपकी तो मैं पूजा करूँ। मैं सही बताऊँ, दिल से मैं कह रहा हूँ, दिल से आवाज है मेरी हकीकत। चलिए, आज मैं इतना खुश हूँ। ये तो इनकी भावना है जो ये अपनी व्यक्त कर रहे हैं। चिकन लाया हूँ मुर्गे का, चिकन बोले जी मत खाओ अभी गलत है ना, मुझे खा लेते। आज मुझे 2 साल से मैं भूखा हूँ, सही बात समझ गए। तो हमने दोनों ने प्यार से दोनों ने खाना खाया, मजा आ गया, सही बात खाने में मजा आ गया। डॉक्टर साहब आपको बहुत मजा आया था, मैं सही बात। चलिए, तो खूब कोई चबाने खाने में दर्द किसी तरीके का ना, कतई नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं तो सही बात ये कहूँगा लोगों से, जाओ डॉक्टर साहब से मिलो और बेफिक्र जाओ, सही बात आगे बताऊँ मैं। कोई बहुत दर्द सूजन कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ना बोलने में गलत में जैसे कहते हैं बोलना नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, मुझे मजा आ रहा बोलने में भी। नहीं, ये बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो आज हमारे साथ अतीक अहमद हैं और अतीक भाई रहते हैं बरेली में। अब समस्या ये है कि इनके जो दांत हैं वो काफ़ी सारे गिर चुके हैं, बाकी हिल रहे हैं। पायरिया की स्थिति बहुत ज़्यादा है, थोड़ा इनको बीड़ी सिगरेट पीने की भी आदत है। तो मैंने इनसे बोला कि भैया वो छोड़ना है आपको, जो बीड़ी सिगरेट से पायरिया जल्दी बढ़ता है। हाँ, और अब हम इनके, अब आप पहले ये बताओ, खाना चबाने मेरे पास जब आए हो अभी क्या क्या तकलीफ है आपको, क्यों आए हो? ये तकलीफ है, हाँ, एक तो लोगों ने मुझे डराया बहुत था। हाँ, एक बोला हमारे साथ वाला कि एक दाढ़ खुलवा के आया तो उसका मुंह हो गया इतना। हाँ, मैं साहब, मैं डॉक्टर साहब की बात मानूंगा, उनकी मैं वीडियो देख रहा हूँ। हाँ, 1 साल से आज तक कोई शिकायत नहीं मिली, 20 साल से काम करते हुए आ रहा है। हाँ, समझ गए, मुझे उन पर भरोसा है। लोगों ने कहा वो वहाँ चले जाओ, रोल खंड में चले जाओ, कि वहाँ चले जाओ, समझ गए, इतने पैसे में हो जाएगा, इतने पैसे में जाओ। मैंने, मुझे कोई मतलब नहीं है, हाँ, 1 के 1.5 लग जाए, मगर अच्छी जगह जाऊँगा मैं, ठीक है। अपने डॉक्टर साहब के पास जाऊँगा। अब दांतों की समस्या बताओ पहले। दांतों की समस्या ये है कि बताओ। दांतों की समस्या ये है कि मैं साल भर से बहुत परेशान हूँ, दाल रोटी खा रहा हूँ हल्की वैसी, समझ गए, चबा नहीं पाते ढंग से, चबा नहीं पा रहे हैं बिल्कुल जरा से भी। कभी यहाँ अभी सुबह से दर्द हो रहा है मेरी दाढ़ों में, सब गल गई मेरी, हड्डी उड्डी सब गल गई मेरी, समझ गए। इतना परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अब इनका हमने CT स्कैन करवाया है, एक्सरे करवाया है, सब में हड्डी में ये पाया कि इनकी हड्डी काफ़ी हद तक जो है ख़राब है। तो कुछ एक्स्ट्रा हड्डी जहाँ दांतों के बियॉन्ड होती है उसमें हम इम्प्लांट लगा करके, उसके बावजूद भी इनका 10 से 15 दिन के बीच में इनको फिक्स दांत लगाने वाले हैं। क्या करेंगे, इनके एक एक जबड़ा करके इनके दांतों को निकालेंगे, हड्डी जो जितनी पायरिया वाली है उसको सबको हटा दिया जाएगा, और फिर जो है ना इनका केस खोल के करने वाले हैं, हटा करके सारा, जिससे पायरिया हम ख़त्म कर सकें। और फिर जो है इनके इम्प्लांट लगेंगे, दोनों जबड़ों में इम्प्लांट लग के धीरे धीरे इनके नाप होंगे, ट्रायल होंगे, और जब इनकी फिटिंग वगैरह चेक करके सब इनको दिखा करके कैसा लग रहा है उसके हिसाब से फिर पक्के दांत बना करके इनके मुंह में फिक्स किए जाएंगे। ये सब काम 10 से 15 दिन के बीच में होगा, और फिर उसके बाद जो है ना इनको खाना खिलवाएंगे। अब जो इनकी परेशानी जो सुन ली कि भाई हम खाना नहीं चबा पा रहे हैं, दिक्कत बहुत है, और दूसरा डर, तो हमने कहा ठीक है, हम आपके इम्प्लांट लगाएंगे, दांत लगाएंगे, और फिर इनसे जो है लास्ट में पूछेंगे कि अब जो है ना स्माइल में, लुक में, खाना चबाने में क्या तब्दीली है। इनको जो खाना इनका जो मनपसंद है, वेज नॉन वेज सब खिलवाएंगे इनको, ठीक है। सब दांत ऊपर नीचे के फिक्स हो गए। अब इनके इम्प्लांट लगा करके, अब अतीक भाई अपने आप बताएंगे, अब जो पूरा प्रोसीजर था वो देखा, अब अतीक भाई बताएंगे कि अब जो है क्या बदलाव आया ज़िंदगी में, कैसा रहा।
अब अतीक भाई बताइए थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। मैं साहब हाँ 2 साल से तो बहुत ज़्यादा परेशान था मैं, समझ गए। हाँ मैं इतना परेशान था, मेरा दिमाग इतना बे था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सर की मैं वीडियो देखी 6-7 महीने से बराबर। तो हमारी बोली बेगम कि जो तुम डॉक्टर साहब की वीडियो देखते हो वहाँ जाओ चलो और चेक कराओ जाएगा चल के। तो फिर मैं धीरे अपना हिसाब किताब बना के फिर मैं आया डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब ने चेक किया, यहाँ पर बड़े प्यार से बात की, अपना समझ के उनकी परिवार की तरह, और खूब बढ़िया करके चेक किया। बोले कि सामने की हड्डी ऊपर की गल गई है। सब इसी में परेशानी बहुत होती थी मेरी, समझ गए। तो मेरा कुछ दिल उदास हुआ शाम तक। तो डॉक्टर साहब ने मुझे रोका, बोले नहीं जब तुम आओ मेरे लिए तो मैं करके जाऊँगा, काम तुम्हारा करके जरूर दूँगा, समझ। तब मेरा दिल थोड़ा खुश हुआ, समझ गए। तो डॉक्टर साहब तो फिर मैं दिल मेरा खुश हुआ, तब बोले कि मैं कर, तुम मेरे ऊपर आया तो मैं करके भेजूँगा आपको। और मेरा रोटी नहीं खाई मिलती थी, 24 घंटे में एक बार खाना खाता था मैं, वो भी दाल में रोटी और दूध में रोटी, बस ये खाने पकाने का मुझे बहुत शौक है। घर के अंदर लोग कहते थे, घर वाले बहुएं हमारी कहती थी खाना जो बनवाते हैं ये नहीं खाते हैं। मैं ऐसे निकलता था, मेरा पेट भी खराब रहता था हर वक्त, बहुत कलेश था मेरे जान को, समझ गए। अब ऐसा मुझे लगा, रात जब मैंने खाना खाया, डॉक्टर साहब मज़ा आ गया, सही बात जिंदगी का हकीकत। मेरे यार दोस्त मेरे बहुएं बोल ली कि तुम तो 25 साल के लड़के बनाए थे डॉक्टर साहब ने। हाँ, तुम्हारे डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी, पता नहीं कौन से जन्म में मैंने काम किया है ऐसा जो डॉक्टर साहब ने मेरा भगवान ने भेजा काम करने के लिए, मेरे लिए, समझ गए। और परिवार और स्टाफ के लोग इतने बढ़िया लोग हैं कि अनजाने आदमी को, रिक्शे वालों को बुलाया फ़ोन करके कि इन देखो फैमिली साथ में है, बगैर होटल करे जाना मत। बेचारा 1 घंटा मेरे साथ रहा, होटल कराएगा तब मुझसे हाथ मिला गया है। इतने बढ़िया लोग हैं और मेरी सहायता लोगों ने की। मेरा परिवार इतना नहीं करेगा, इतना यहाँ पर मुझे वो सामने काम कर रहा है, वो मुझे खाने खिलवा रहे हैं। सुबह शाम बोले आए बाहर में आए, हमारी घर वाली। बस मतलब आपको लगा नहीं कि देव अपने जो है ना हम शहर से बाहर हैं या ना करके नहीं, कुछ नहीं, ना कोई भेदभाव किसी तरीके ना। मैं तो भगवान से खुदा से ये दुआ मांगूंगा आपका पूरी दुनिया में नंबर 1 पर जाए और नाम इतना पैदा हो कि मैं पूछूं मत, सही बात, मैं सही बात तस्वीर मिल जाए आपकी तो मैं पूजा करूँ। मैं सही बताऊँ, दिल से मैं कह रहा हूँ, दिल से आवाज है मेरी हकीकत। चलिए आज मैं इतना खुश हूँ। ये तो इनकी भावना है जो ये अपनी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब जो इंसान परेशानी में होता है और वो परेशानी का समाधान जो भी डॉक्टर है या जो भी कर दे, तो वो थोड़ा सा ना भावनाएं निकलती हैं और खुद ही निकलती हैं स्वयं ही। और खाने चबाने में क्या क्या खाया, जो ऐसी चीजें जो अपने दांतों से कई सालों से नहीं खा पा रहे थे। पहले तो मैं यहाँ से गया, हाँ तो मैंने देखा चेक करके, मैंने भगवान का, राम का, अल्लाह का नाम लिया। मैंने वो आते हैं दाने मसाले वाले टैड वाले, वो मैंने खा के देखे। बोले क्यों खा रहे हो? अरे मैंने खा लेंगे आज मुझे। तो मैं 5 रुपए के 2 पुड़िया खा गया। अच्छा, समझ गए। हाँ, पर मैं खीर लेके जाता हूँ बाजार से, वहाँ पे चिकन लाया हूँ मुर्गे का। बोले जी मत खाओ अभी गलत है ना, मुझे खा लेते आज, मुझे 2 साल से मैं भूखा हूँ, सही बात, समझ गए। तो हमने दोनों ने प्यार से दोनों ने खाना खाया, मजा आ गया, सही बात, खाने में मजा आ गया। डॉक्टर साहब आपको बहुत मजा आया था, मैं सही बात। चलिए, तो खूब कोई चबाने खाने में दर्द किसी तरीके का ना, कतई नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं तो सही बात ये कहूँगा लोगों से, जाओ डॉक्टर साहब से मिलो और बेफिक्र जाओ, सही बात। आगे बताऊँ मैं, कोई बहुत दर्द सूजन कुछ नहीं है, बिल्कुल ना। बोलने में गलत जैसे कहते हैं, बोलना नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा, मुझे मजा आ रहा बोलने में भी। नहीं, ये बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, बिल्कुल साफ बोल रहे हैं। तो कभी कभी देखो, ये हर आदमी की इंडिविजुअल होती है। कुछ लोगों को 2-4 दिन 6 दिन लगता है, उसका सब नॉर्मल हो जाता है। जैसे हम नया जूता खरीद लाते हैं, किसी को लगता है थोड़ा अटपटापन सा, 4 दिन में वो एडजस्ट हो जाता है। कोई पहले दिन ही पहन के दौड़ता है। तो सबका अपना अपना है, हम ही करने वाले हैं, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। देखो इनकी आवाज बिल्कुल साफ निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनके अभी जो ना कल या परसों में इनके दांत फिक्स हुए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा। इतने बड़े बड़े इम्प्लांट लगे, क्योंकि केस बहुत खराब था, क्योंकि जायगोमा इम्प्लांट तक लगाना पड़े मेरे को यहाँ तक, ठीक है। और जायगोमा इम्प्लांट नॉर्मली लोग जो है ना बेहोशी में करके, डॉक्टर जो विदेशों में भी लगाते हैं, बेहोशी में करके लगाते हैं, इसी चेयर पे सब इनके इम्प्लांट और बढ़िया से जो है कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जैसा ही पता नहीं चला कि दांत कब निकल गए, कब लग गए, पता नहीं चला, मैं तो सो गया था। चलिए साहब, ठीक है जी, पूरा बहुत मजा आ गया, सही बात। आपको दुआ देता रहूंगा जिंदगी में, सही बात।
चलिए अब मैं कहता हूँ ऊपर वाले से कि भाई आप बड़े बाकी बच्ची कुछ जिंदगी है वो अपना खाते चबाते गुजरे, वैसे इनमें कुछ होता नहीं है, एक्सीडेंट भी कुछ होता है, तोड़ फोड़ कुछ भी होता है, सब रिपेयर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। जैसे गाड़ी खरीदते हैं ना, नहीं ठीक है, खूब चलाते रहो, अरे जब टायर खराब हो गया टायर चेंज कर लो, कुछ कर लो, बाकी नॉर्मली कुछ होता नहीं है। खूब खाओ चबाओ आराम से, ठीक है, और अपने जो भी मन करता है वो सब अपने आराम से खाओ, वेज भी खाओ नॉन वेज भी खाओ। आपने पूरी बात पूरी कर दी जो आपने मुझसे कहा था कि मैं घर भेजाऊंगा, दान लगा के भेजूंगा। आखिर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सही बात, ठीक है, ऊपर बड़े भगवान, नीचे आप छोटे भगवान। चलिए ये तो आपकी भावना है, खूब खाइए चबाइए, ठीक है, सुबह शाम से ब्रश करना है और कुछ ऐसी केयर नहीं है, ठीक है। तो एक बार स्माइल कर दीजिए, बढ़िया हो गया जी, शुरुआत से लेके लास्ट तक का आपने देख लिया और अतीक भाई एकदम खुश है पूरी तरीके से। खा चबा लिए आराम से, और क्या चाहिए, और स्माइल बढ़िया हो गया, लुक अच्छा हो गया, चबाना खाना हो गया, बस बढ़िया, ठीक है। चलिए धन्यवाद आपका, आप आए, ठीक है, और हमें सेवा का मौका दिया, और आपका काम हम उम्मीद करते हैं कि हमने बेहतर तरीके से आपका करके दिया। चलिए जाइए घर, खूब खाई चबाइए।